हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का वेलकम है क्रिक टॉक पे। एंड वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्रिक टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये मंच बड़ा नहीं हो सकता और ना ही मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ यूट्यूब पे। तो प्लीज अपनी ब्लेसिंग्स जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में चल रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट के चौथे दिन के बारे में। जी हाँ, दूसरे दिन के बारे में मैंने आपको अपडेट दिया था। और मैं बता दूं कि जब मैंने आपको लास्ट अपडेट दिया था उस समय इंडिया ने 503 पर डिक्लेयर किया था। देन श्रीलंका 8 रनों पे 2 विकेट थी। उसके बाद दूसरा दिन होता है, तीसरा दिन होता है कल। और कल तीसरे दिन में श्रीलंका ऑल आउट होती है, 290 तक पहुंचती है। और तीसरे दिन खत्म होते होते श्रीलंका, आप बोल सकते हैं 265 8 विकेट तक पहुंची थी। और जब आज चौथा दिन स्टार्ट होता है, और मैंने कल जब लाइव किया था, लाइव में मैंने बात करते हुए बोला था कि इंडिया को पहले 1 घंटे के अंदर ही श्रीलंका टीम को ऑल आउट करना होगा। देन इंडिया चाहे तो बैटिंग पे आ सकती है, लेकिन बट मेरे अकॉर्डिंग श्रीलंका को बैटिंग पर फिर भेजनी चाहिए, और वही हुआ। इंडिया ने, जहां पर श्रीलंका कल 265 पर 8 विकेट थी, आज 290 तक, यानी आप बोल सकते हैं 35 रन और ऐड कर पाए श्रीलंका। उसके बाद श्रीलंका टीम ऑल आउट हो गई, क्योंकि एक ही बैट्समैन उनके पास बचे हुए थे जो कि लंबी पारी खेल रहे थे और श्रीलंका को संभाले हुए थे, वो थे सोनल। ठीक है, तो सोनल ने 103 रन किया और आज आउट भी हो गए। उनका साथ निभा रहे थे लहिरू, जो कि बॉलर हैं, और उसके बाद बाकी बॉलर्स। लेकिन आज सारे ही प्लेयर्स, जो बाकी 3 विकेट बचे हुए थे, मतलब कल 7 विकेट गिर चुके थे, सॉरी 7 बोल रहा हूँ, 8 विकेट गिर चुके थे, और बाकी जो 2 विकेट बचे हुए थे आज गिर गए। और इस तरह से श्रीलंका की टीम 290 पे ऑल आउट हो गई। ये जो विकेट्स लिए गए, इसमें इंडियन बॉलिंग का मैं बता दूं, जो बॉलर्स ने सबसे अच्छी बॉलिंग की और जिन्हें आप बोल सकते हो एक तरफ से सबसे ज्यादा विकेट मिले हैं, तो उनमें है मानव सुथार, जिन्हें 3 विकेट मिले, और प्रसिद्ध कृष्णा, इन्हें भी 3 विकेट मिले। और साथ ही साथ सरांश जैन, जो कि डेब्यू कर रहे थे, उन्हें 2 इंपॉर्टेंट विकेट मिले। जी हाँ, इन्हें विकेट मिले लहीरू, जो कि वहां पर बने हुए थे एक लंबे समय से क्रीज पर और मतलब आउट नहीं हो रहे थे। कल उन्होंने 50 बॉल खेल लिए थे और 8 रन बनाए थे लहीरू ने, और उन्हें कोई भी आउट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज आउट हो गए। देन इनके जो मेन बैट्समैन थे सोनल, उनको भी सरांश जैन ने आउट किया। तो सरांश जैन को इंपॉर्टेंट विकेट्स मिले, और एट लास्ट एक डेब्यूटेंट के लिए, जब भी कोई बॉलर, अगर मतलब डेब्यूटेंट बॉलर है तो उसके लिए विकेट इंपॉर्टेंस रहता है, और ऑलराउंडर है तो उसके लिए बॉलिंग बैटिंग दोनों इंपॉर्टेंट रहती है। तो बैटिंग में उतना अच्छा खासा नहीं गया था सरांश जैन का, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने विकेट लिए एट लास्ट। और आज फिर से श्रीलंका को दोबारा बैटिंग पर बुलाया गया, क्योंकि इंडिया 503 पर डिक्लेयर हुई थी और श्रीलंका 290 पर ऑल आउट हुई। तो किसी भी तरीके से आप देखो तो मुझे नहीं लग रहा था कि इंडिया बैटिंग पर आएगी, और वही हुआ। ऐसे बाकी चैनल्स पे आप देखोगे, या जितने भी लोग थे सभी यही बोल रहे थे इंडिया को दोबारा बैटिंग पर आकर फिर थोड़े से रन बनाकर देन डिक्लेयर करना था। बट मेरा मानना था कि नहीं, श्रीलंका को आप लीड लेने दो। श्रीलंका देखिए कितना लीड दे पाती है या फिर उसके पहले आउट हो जाती है। तो आखिरकार इंडिया ने वही किया, और मेरा मानना है जब आपको मैच जीतना हो तो ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो श्रीलंका दोबारा बैटिंग करने आई है, और दोबारा बैटिंग करते हुए श्रीलंका 226 पर पहुंच गई है। मतलब पहले इनिंग के कंपैरिजन में दूसरी इनिंग में श्रीलंका की बैटिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। पहले इनिंग में पसिंधु ने 80 रन किए थे, इस इनिंग में भी उन्होंने 92 कर दिए हुए हैं और आउट हो चुका है 92 करके। देन कमिंडू मेंडिस 32 रन पहले इनिंग में किए थे, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने 55 किया है। ये दोनों बैट्समैन आउट हो चुके हैं। और अगेन इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन, मतलब जब भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैच होता है तो एक प्लेयर ऑलवेज खड़ा रहता है, और ये प्लेयर रिसेंट कुछ टाइम से श्रीलंका के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चाहे कोई भी टीम हो सामने, ये प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, और उस प्लेयर का नाम है सोनल दिनोश का। तो सोनल अगेन बैटिंग पर है 7 रनों के साथ, और उनके साथ फिर अगेन आप बोल सकते हो बॉलिंग डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गई है, मतलब बॉलर साथ निभा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल बोल सकते हैं अब भी जो उनके साथ निभा रहे हैं उनको थोड़ी बैटिंग आती है। तो लेकिन सोनल को आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोनल को आप आउट नहीं करोगे तो फिर ये मैच कहीं ड्रॉ या फिर कहीं ऐसे टाइम पर, मतलब वो टाइम पास करेगी। श्रीलंका को पता है कि यहाँ से उन्हें क्या करना है, टाइम पास करना है, मतलब बॉल कटाने, डिफेंस करता जाना है, जितना हो सके डिफेंस करते रहो और विकेट पर बने रहो। क्योंकि अगर आप आउट हो गए तो फिर इंडिया आप पे और ज्यादा प्रेशर, क्योंकि 6 विकेट ऑलरेडी आपके गिर चुके हैं 226 पर। 4 विकेट बचे हुए, इन 4 विकेट में एक बैट्समैन है सिर्फ आपका, जो कि सोनल अभी 7 रनों पे खेल रहा है, और इसके अलावा बाकी जितने भी हैं चारों बॉलर्स हैं। तो अगर इन बॉलर्स को आउट कर दिया जाए, ये इवन सोनल को भी आउट कर दिया जाए, तो मेरा मानना श्रीलंका ज्यादा से ज्यादा 40-50, ज्यादा से ज्यादा अगर जल्दी कल आउट कर देता है फर्स्ट हाफ में, जैसे आज हमने फर्स्ट हाफ में 2 विकेट ले लिए, सेम वे में अगर कल भी हम फर्स्ट हाफ में
मतलब 1 घंटे के अंदर 2 से 3 विकेट ले लेते हैं तो देन श्रीलंका की टीम खत्म और आपके पास 50 रन रहेंगे जिसके लिए आपके पास 3 सेशन भी रहेंगे। मतलब 3 सेशन क्या आप बोल सकते हो पहले सेशन में पहले घंटे में आउट कर दो तो फिर तो पहला सेशन भी रहेगा उसके बाद बाकी 3 और सेशन रहेंगे। तो आराम से आपके पास इनफ टाइम रहेगा। इवन मैं बोल रहा हूँ श्रीलंका 100 रन की लीड पर भी चली जाए तो आपके पास समय रहेगा। बस आपको बॉलिंग टाइट करनी है और अभी तक आपने जैसे अपनी अप्रोच रखी है मैच विनिंग वाली वैसी अप्रोच रखते हुए इस मैच को अप्रोच करना और यहाँ से आपको जीत कर जाना है। लोग बहुत कुछ बोलेंगे कि नहीं श्रीलंका इजी टीम है ये है वो है श्रीलंका के पास बैट्समैन अवेलेबल नहीं है। मेरा मानना है कि ये गलती इंडिया की नहीं है ये गलती श्रीलंका की। अगर उनके पास 2 बैट्समैन उनके इंजर्ड होकर बाहर जाते हैं और 2 बैट्समैन अंदर आते हैं और वो बैट्समैन प्रिपेयर्ड नहीं है अभी तो फिर उन्हें आपने टीम में लिया क्यों और आपने पहले से बैकअप रखे क्यों नहीं थे। मैच तो बाहर नहीं हो रहा था श्रीलंका में ही मैच हो रहा था तो आपके पास तो बैकअप ऑलरेडी होने चाहिए और अच्छे प्लेयर्स होने चाहिए। तो ये श्रीलंका की कमी है और श्रीलंका की गलती है कि उन्होंने अभी तक अपने प्लेयर्स तैयार नहीं किए और बैकअप तैयार नहीं किए उस तरह से। नहीं तो ये टीम उतनी ज्यादा कमजोर थी नहीं जितनी आज दिख रही है। चंडीमल के एक जाने से मुझे नहीं लग रहा है इतना ज्यादा इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला था। लेकिन वही बात है जब आपकी टीम सही तरीके से प्रिपेयर ना हो तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और श्रीलंका की तरफ से बात करूं तो सोनल जैसे मैंने बोला बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनके अलावा अगर मैं बात कर लूं तो कमिंडू ने अच्छी बैटिंग की पहले इनिंग में 32 रन ही बनाए लेकिन अच्छी ठीक ठाक बैटिंग की। पर सिंधु ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी और इस इनिंग में भी उन्होंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है। बट 503 जिस दिन बना था उसी दिन मैंने बोला था कि ये इनफ है श्रीलंका के लिए। तो देखते हैं कल इंडिया क्या 1 घंटे के अंदर श्रीलंका के बाकी प्लेयर्स को जो 4 विकेट बचे हुए हैं और सोनल को आउट कर पाती है या फिर कल सोनल कुछ मैजिकल करेंगे और एक लंबे समय तक बैटिंग पर बने रहेंगे और उनका साथ बाकी बॉलर्स निभाते रहेंगे और इस तरह से श्रीलंका क्या ड्रॉ करेगी मैच को या फिर इंडिया ऑल आउट करके इस मैच को जीतेगी। क्योंकि इंडिया जैसे ही ऑल आउट करेगी यहाँ से श्रीलंका ज्यादा से ज्यादा जैसे मैंने बोला 100 रन तक पहुंच सकती है। उससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है। अगर उससे ज्यादा पहुंच जाती है या इवन श्रीलंका के प्लेयर्स मतलब सोनल और उनके साथ बाकी जो बॉलर्स हैं उनका साथ निभाते हुए अगर कल सारा दिन कटा देते हैं या इवन मैं बोलूंगा लास्ट में 1 घंटे के लिए बैटिंग भी देते हैं इंडिया के लिए तो मैं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मान जाऊंगा श्रीलंका के लिए। क्योंकि इस कंडीशन में आकर श्रीलंका यहाँ से श्रीलंका के बाकी विकेट्स गिरने चाहिए और श्रीलंका ये मैच हारनी चाहिए जब तक इंडिया खुद से गलती ना करे जैसा मैंने पहले दिन वीडियो में बताया था। तो देखते हैं फिलहाल क्या होता है। और इसके साथ एक और चीज बता दूं कि लास्ट दिन मैंने आपसे बोला था कि यशस्वी और असिता के बीच में जो झड़प हुई थी मतलब एक आप बोल सकते हैं जो थोड़ी सी तकरार हुई थी उस तकरार की वजह से आईसीसी ने दोनों को एक एक डिमेरिट पॉइंट दिया। एक एक डिमेरिट पॉइंट इसलिए मिला क्योंकि लास्ट 24 मंथ्स में ये पहली गलती उनकी थी। और साथ ही साथ प्रभात जयसूर्या जिन्होंने मतलब आप बोल सकते हैं तीसरे दिन जब उन्हें लास्ट में बैटिंग के लिए भेजा गया था ठीक है जब मैच खत्म हो रहा था तो आपको पता है जब भी मैच टेस्ट में लास्ट इनिंग की मतलब सॉरी टेस्ट में जब भी किसी इनिंग की ठीक है आखिरी ओवर रहती है ठीक है तो उस समय क्या होता है अगर आपका कोई बैट्समैन आउट हो जाए तो आप किसी बॉलर्स को भेज देते हो ठीक है गार्ड के लिए। तो उस समय प्रभात को भेजा गया था और प्रभात आउट हो गए थे। उनका मानना था कि वो आउट नहीं थे लेकिन अंपायर ने आउट दे दिया था वो। तो जो भी था गुस्से में गए और गुस्से में उन्होंने बाउंड्रीज पे लात मारा हेलमेट फेंका और बैट भी इधर उधर शायद फेंका था कुछ हुआ इंसिडेंट हुआ। मतलब उन्होंने एक्टिविटीज ऐसे की जिसकी वजह से उन्हें भी डिमेरिट पॉइंट मिला। तो अभी तक श्रीलंका और इंडिया के सीरीज में 3 प्लेयर्स को डिमेरिट पॉइंट दिया जा चुका है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में या निकल क्या फिर किसी को डिमेरिट पॉइंट मिलेगा या फिर शांति से ये गेम खत्म होगा। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। क्रिक वायर टीवी अपना ही चैनल है और क्रिक टीवी जहां पर मैं सॉरी क्रिक टीवी नहीं क्रिक टॉक जो मेरा अपना चैनल है पहला चैनल है जहां पर मैं लाइव करता हूं। वहां पर आप मेरे साथ 11:45 में लाइव जुड़ सकते हैं। वहां पर बहुत सारी बातें होती है और डिटेल में बात होती है। तो अगर आपको डिटेल में और भी जानना हो तो देन आप लाइव जुड़ सकते हो मेरे साथ आपको अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं एंड प्लीज क्रिक टॉक को एंड क्रिक वायर टीवी दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।